सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद थी कि अखिलेश का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी के साथ ही योगी मंत्रिमंडल में भी उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन जो वक्त बीत रहा है उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। राजभर लखनऊ से कोई सिग्नल न मिलता देख अब कई बार दिल्ली दरबार में भी हाजिरी लगा चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके मंत्री बनने के बारे में 7 नवंबर तक बात फाइनल हो जाएगी। राजभर की खुशखबरी का क्या है राज? राजभर के सिर सजेगा मंत्री पद का ताज। नहीं खत्म हो रहा ओपी राजभर का इंतजार। लखनऊ में राजभर की नई गली दार। मंत्री पद के लिए पहुंचेंगे दिल्ली दरबार। दिन टाइम लेंगे, दिल्ली मिल करके हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस दिन आप लोगों की भावनाओं की कदर। ऐसा डेट राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से तो नहीं आया कि फला डेट को होना है, न हुआ हो। ये तो सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं, जो अब सूत्र कहाँ से हैं भाई, अब तो अलग अलग है। सुबह सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को आखिर कब योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये सवाल यूपी के सियासी गलियारों में अबूझ पहेली बन गया है। इस बीच एक बार फिर ओपी राजभर ने कहा है कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। नहीं देखिए, दिल्ली तो मैं 18 जुलाई एनडीए में शामिल होने के बाद गया भी नहीं। मैं तो क्षेत्र में अपने काम में लगा हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, उनको ही एहसास कराता हूँ। और कोई दिल्ली जो देर हो रही है सर, इसको लेके क्या कहिएगा? अभी कोई देर नहीं है। दरअसल सोमवार को ओपी राजभर ने राजधानी लखनऊ में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज होती दिखी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर राजभर ने कहा कि मैं अपने कामों को लेकर उनसे मिलने गया था। 30 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री जी से बात करके समय लेकर कभी भी दिल्ली जाऊंगा और जल्द खुशखबरी भी मिलेगी। देखिए, 30 तारीख को तो तेलंगाना का चुनाव के बाद 3 तारीख को रिजल्ट आता है। अभी इधर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनकी अनुमति लेकर हम दिल्ली जाएंगे। राजभर के इस बयान से फिर उनके मंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एनडीए में शामिल होने के बाद से ही राजभर के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर चर्चा गर्म है, लेकिन घोसी उपचुनाव में एनडीए की हार के बाद से इस मामले पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। वहीं सपा इसको लेकर राजभर पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही। कि देश के गृह राज्य मंत्री जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये तो पता है कि सीए कब लागू होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि देश के नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, महंगाई से जनता को राहत कब मिलेगी। आखिर वो कौन भूल सकता है वो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार महिला सुरक्षा के वादे, किसानों के वादे, नौजवानों से वादे। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के दावे फेल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा है कि अब ये दोनों शायद ही मंत्री बन पाएं। तब राजभर ने दावा किया कि सब देखते रह जाएंगे और वो मंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री बनाने का निर्णय बीजेपी की हाईकमान को लेना है, न कि विपक्ष के नेताओं को। हालांकि खास बात यह है कि इस मामले में राजभर लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सीएम योगी को लेकर अभी तक उन्होंने कोई दावा नहीं किया। जबकि मंत्रिमंडल में किसे लेना है और किसे नहीं, इसका निर्णय तो सीएम योगी को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राजभर साहब कह रहे हैं खुशखबरी आने वाली, लेकिन वो तारीख तय नहीं हो पा रही कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कब राजभर भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। दरअसल बीजेपी के लिए राजभर भी क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए, क्यों उन्हें अहमियत दी जा रही है। पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीटें, कई सीटों पर राजभर समाज का प्रभाव माना जाता है। 14 लोकसभा सीटों पर राजभर का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। ये कहा जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राजभर वोट अहम है, क्योंकि 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर के बीजेपी चली है। ऐसे में हर एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए।
2022 के चुनाव में पूर्वांचल में कमजोर दिखी थी बीजेपी। पूर्वांचल के 4 जिलों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था। ये जिले गाजीपुर, अंबेडकर नगर, मऊ, बलिया और यहीं पर ओम प्रकाश राजभर, ये इन जिलों में से ज्यादातर जिलों में राजभर का वोट कहा जाता है। बीजेपी को नुकसान जो है जौनपुर, आजमगढ़ में भी हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इन जिलों में राजभर समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। यूपी में राजभर आबादी करीब 3% है। पूर्वांचल के जिलों में राजभर आबादी 12 से 22% तक है। राजभर ने 2022 का चुनाव सपा से गठबंधन के साथ लड़ा था। राजभर की एसबीएसपी की 6 सीटें जीती थी। एसबीएसपी ने 2017 में राजभर ने बीजेपी के साथ लड़ा था चुनाव और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा तो उन्होंने 6 सीटें जीती। दरअसल सपा से अलग होने के बाद से यूपी राजभर अखिलेश यादव पर हमलावर भी हैं। आज फिर से राजभर ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला। कहा उन्होंने सिर्फ पिछड़े और मुसलमानों को ठगने का काम किया है। मुसलमानों को डराते हैं और बीजेपी तुम्हारा नुकसान कर देगी और उनसे सिर्फ वोट लेते हैं। ये उनकी हितैषी नहीं, सबसे बड़े दुश्मन है, राजभर ने कहा। राजभर के हमले पर सपा ने भी पलटवार किया है। मैंने ये कहा कि पिछड़ों का नाम लेकर के पिछड़ों का हक लूटने वाला अगर कोई नेता है तो अखिलेश यादव जी। इस नाते कि 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण बांट करके दे, उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, उसको बांट करके दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। क्या किया उन्होंने? नहीं, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। वोट तो सबका चाहिए, नाम तो लेते हैं पिछड़ों का, लेकिन पिछड़ों को हक देने की बात क्यों नहीं करते? एक बार भी उनकी जबान पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण को 7, 9, 11 में बांटा है माननीय राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, क्या उस पर कभी चर्चा किया इन्होंने?